इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रूस यूरोप के बीच टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। ब्रिटेन के सैटेलाइट पर रूस का अटैक हुआ है। मिलिट्री सैटेलाइट पर रूस का हमला हुआ है। तो आप देखिए कैसे इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। रूस और यूरोप के बीच टेंशन कैसे बढ़ गई। ब्रिटेन के सैटेलाइट पर रूस का अटैक, यह मिलिट्री सैटेलाइट है और इस पर रूस का हमला हुआ है। तो रूस वर्सेस ब्रिटेन सैटेलाइट वॉर शुरू, यानी कि पहले जिसका सिर्फ जिक्र होता था अब वो होता हुआ नजर आ रहा है, वो रियलिटी में हो रहा है। ब्रिटेन के मेजर जनरल का आरोप क्या है? ब्रिटेन के सैटेलाइट पर अटैक कर रहा है रूस, यह आरोप लगाया गया। 30 दिन में कई बार सैटेलाइट को टारगेट बनाया गया। ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट पर जो रूस है वो लगातार नजर रख रहा है, इस बात का आरोप है। मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर रहा है रूस। सैटेलाइट जैमिंग करके घुसपैठ की कोशिश में रूस लगा हुआ है। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से जो ये युद्ध है इसका जो दायरा है, हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से रूस पर यूरोप के आरोप भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस वक्त रूस एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। देखिए आरोप क्या है, रूस मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन ये आरोप लगा रहे हैं। रूस ने अपने सैटेलाइट की पोजीशन चेंज कर दी है। सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन के सैटेलाइट के सिग्नल बाधित हो रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए इस बीच खबर यह कि रूस को दहलाने में यूक्रेन के साथ खुलकर ब्रिटेन साथ आ गया है। रूस पर मिसाइल हमलों में मदद कर रहा है ब्रिटेन, यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है ब्रिटेन, और नाटो देशों पर यूक्रेन की मदद का अमेरिका दबाव बना रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा दावा सामने आया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का जो इंटेलिजेंस है इसके बाद लगातार रूस पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। यूक्रेन को मिसाइल हमलों में लगातार ब्रिटेन मदद कर रहा है और इसी के बाद रूस की तरफ से यह सब हो रहा है। इस बात का आरोप है, इस बात को लेकर कहा जा रहा है हमलों के लिए यूक्रेन को लगातार जो खुफिया इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट है, वो ब्रिटेन की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे थे। रूस के काफी अंदर तक सटीक लोकेशन की जानकारियां दी जा रही थी ब्रिटेन की तरफ से। और क्या यही वजह है कि काफी अंदर घुसकर यूक्रेन सटीक हमलों को रूस के अंदर अंजाम भी दे रहा था? इधर ट्रंप ने नाटो देशों को यूक्रेन की खुफिया मदद करने के लिए कहा है। रूस में काफी अंदर तक हमलों में खुफिया मदद करें नाटो या अमेरिका की तरफ से डायरेक्शन दिया गया है तमाम नाटो कंट्रीज को। यूक्रेन को ब्रिटेन से पहले ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की सप्लाई हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर है। रवि, मुकेश सर, क्या लगता है आपको कि ये जो लॉन्ग रेंज की बात शुरू की गई, इसने प्रोवोक कर दिया पुतिन को, और कि हर छोटे बड़े मौके को अब वो यूरोप, नाटो और अमेरिका के खिलाफ एग्रेसिवली उसको कैश करें? मुझे लगता है कि पुतिन अब इस लड़ाई को वहां ले जा रहे हैं जहां उनको लास्टली इसको ले जाना था। अगर आप म्यूनिख में ड्रोन के जो अतिक्रमण हुए हैं, संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, हाईली इतना सिक्योर एयरपोर्ट, उस तक ड्रोन पहुंच गए और एक खलबली मचा दी। पुतिन ने पूरे यूरोप में म्यूनिख में अपने ड्रोन भेजकर ये संदेश दिया है कि आपका कोई भी देश इस समय सुरक्षित नहीं है। स्पेस में लड़ाई वो ले गए हैं, जहां से वो इंटेलिजेंस मिल रहा था, सर्वेलांस हो रहा था, रूस के ठिकानों का, संवेदनशील ठिकानों की जो जानकारी यूरोपियन सैटेलाइट को मिल रही थी, उन तक पर पुतिन का वार हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 महीने में कुछ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुए हैं मिजाज में भी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने में यूरोप को अकेला छोड़ दिया है और वो इस लड़ाई में अब अनमने मन से शामिल हैं। वो उनका कहना है कि यूक्रेन को आप बचा लीजिए। बिल्कुल मुकेश सर, और ये पुतिन भी जानते हैं कि आजकल वक्त जो है कन्वेंशनल वॉर का है नहीं। कौन किस पर और ज्यादा खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इसके बाद बड़े हमलों को, सटीक हमलों को अंजाम भी दिया जा रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।